कंसाइज है, तो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। ये चैप्टर 3 जो है, जो हमने स्कोप ऑफ टैक्सेशन, स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स जो पढ़ रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके बाद इतने कोई लंबे चैप्टर नहीं होंगे मेरे ख्याल में। तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, 280 पेज हमारे नहीं बनेंगे। वो एक्ट है, एक्चुअल एक्ट है, उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन के कर रहे हैं। डेफिनीशन हमने वही की थी एक्ट वाली ना, ताकि उसकी एक्सटेंसिव डेफिनीशन कर लें, कोई रह ना जाए। तो बाकी जो है हम सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक को फॉलो कर लें सेल्स टैक्स के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अभी ये वीडियो मैंने भेजी है ग्रुप में, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन है। हमारी क्लास जो है ये अभी देखें ना आप लोग, कितनी वॉइस की डिस्टॉर्शन हो रही है। जूम पे हम हैं, लोगों को नशा चढ़ा हुआ है जूम का ना, तो आप देखें कि कितनी डिस्टॉर्शन, बच्चे के रोने की आवाज़, फलां फलां। और जब एक इंडिविजुअल वो लेक्चर ले रहा होगा, क्या उससे वो कुछ हासिल कर पाएगा? और हर एक के लिए क्या पॉसिबल है 300 से 400 क्लासेस एट द सेम टाइम अवेलेबल होना और लेना? नहीं है ये। अब आप लोग देखें कि 10-12 लोग हैं, कितने सारे ग्रुप में आए थे 30, उनमें से 10-12 सिर्फ हैं। ये सिर्फ शौक ही है। हमारा जो तरीक़ेकार है, हम लेक्चर, मैं अपने तौर पे अपने इंडिविजुअली बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, हर चीज़ को डिटेल से, जितना मैं चाहता होता हूँ डिटेल से उस पर बयान करता हूँ बात को, और उसके बाद वो रिकॉर्ड जब लेक्चर हो जाता है तो मैं अवेलेबल कर देता हूँ वेबसाइट के ऊपर। तो इंडिविजुअल को कोई भी इररेलेवेंट चीज़ उसमें नहीं मिलती। किसी का क्वेश्चन जो पहले ही आंसर हो चुका हो, उसको दोबारा आंसर सुनने का टाइम नहीं मिलता, या वो रेपिटेशन नहीं होती, तो एक कंसंट्रेशन रहते। वो मुझे लड़के मुझे कॉल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंडिविजुअल को जवाब ना दूं, बल्कि अगले सेशन में जो मेरा आता है तो उसमें एड्रेस कर दूं, ताकि किसी के माइंड में अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो वो आ जाए और उसको भी आंसर मिल जाए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। और कोशिश ये किया करें कि 8-10 क्वेश्चन जो है अपने पास नोट डाउन कर लें, और जब वो आपके क्वेश्चन हो जाए तो उसमें मैं पूरा एक सेशन कर दिया करूँगा। और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप होल्ड रखें, तो एक दफ़ा हम सिलेबस को गो थ्रू कर लें, तो उसके बाद आप लोगों को, हर इंडिविजुअल को एक मौका मिलेगा कि जी अपने जो जो क्यूरीज बनती हैं वो चैप्टर 1 में से क्यूरीज अपनी पुट करें, ताकि हम 1 सेशन में सारे के सारे सेशन, सारे क्यूरीज उसी में एड्रेस करें। 5 नवंबर आप इस ऐड में देखें, जो आपका ऐड है, तो इसमें 5 नवंबर की डेट मैंशनड है कि टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे। चैप्टर 1 कौन सा? वो तो ख़त्म हो चुका हुआ है चैप्टर। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ लिंक चीज़ आ सकती है। जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कहा है कि इनकम टैक्स का हम कब शुरू कर रहे हैं, तो ये स्कोप ऑफ टैक्सेशन थोड़ा सा सेल्स टैक्स का लंबा चैप्टर है। इस पे 36 मेरे ख्याल में या 33 लेक्चर बनेंगे। तो अभी आज मैंने 21 रिकॉर्ड कर लिया था, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा तो उसके बाद हम ज़रा इनकम टैक्स की तरफ चले जाएंगे। उसके चैप्टर 10 को कंप्लीट करने के बाद फिर सेल्स टैक्स की तरफ आ जाएंगे। ये अभी मैं ये YouTube पे ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, मे बी कि उधर कोई क्वेश्चन ना एग्जैक्टली जा रहा हो कि क्वेश्चन था क्या जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझें कि बेहतर है तो फिर वीकली हम कर लिया करें, कोई नहीं, आधा घंटा घंटे का सेशन होगा। ओके। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कुछ अनरजिस्टर्ड भी एस्पिरेंट होंगे या नहीं होंगे, तो अगला चल के हमारा अगर सेशन होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कोर्स के मेंबर होंगे वही अलाउड होंगे। जी एक जी एक बंदा क्वेश्चन करे जी, एक बंदा क्वेश्चन करे जी। जी जी करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्वेश्चन करें अभी आप। जी जी। हाँ
मैं सिंपल सिंपल देखें, जो छोड़ दें सवाल, मैं समझ गया आपका। जो पेपर बनाने वाला है ना तो वो जिन होगा ना वो फरिश्ता होगा, उसको भी पता है कि एक बंदा कितनी चीज़ें याद रख सकता है। सेक्शन जिसमें से रेलिवेंट चीज़ बनती है, जैसे कि स्केजुअल है, पहला स्केजुअल किसके साथ डील करता है, दूसरा तीसरा सो ऑन, याद करना मुश्किल नहीं है। बाकी दूसरा सेक्शन जो है वो डेफिनेशन के साथ डील करता है, ये भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अलावा सेक्शन इतना मुश्किल नहीं वो पूछेंगे। दूसरे नंबर पे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को मेक श्योर आप लोग ये समझें कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। आप में से हर एक एस्पिरेंट कम से कम ग्रेजुएट भी है, बीकॉम या बीबीए या एमबीए उसने किया हुआ है। और मुझे 100% श्योर है, हमने बीकॉम में जब पढ़ा था तो हमारे टीचर ने ना खुद उसको कुछ आता था ना कुछ पढ़ा सकते थे। और टैक्स चूँकि एक ऐसी ज़ुबान है जो लॉ का बंदा समझ सकता है प्लस बिजनेस का स्टूडेंट, दोनों चीज़ें। तो लॉ वाला उसको समझ, मैं एक सेकंड मुझे आंसर कर लेने दें। तो उसमें ये जो आपकी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग ये समझेंगे कि आप लोगों ने एमबीए में या बीकॉम किया था, उसमें अगर पहले टैक्स पढ़ा था तो वो चीज़ें जो आप पहले नहीं अंडरस्टैंड कर पाए थे अब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह जिस रिदम के साथ हम या जिस टेम्पो के साथ या जिस तरीके के साथ हम सेशन को लेके चल रहे हैं, तो जब आप लोगों ने 100% इस तरीके से लेक्चर्स को 2 दफ़ा सुन लिया, आप एक तो साथ साथ में कवर करते जाएँ, दूसरा दोबारा एक दफ़ा आपको मौका मिल गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप 90 से नीचे होंगे। अगर इंग्लिश आपकी 15 के करीब भी टच कर गए तो मेरे ख्याल में, और ये जो प्रोफेशनल होते हैं इसमें इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं होती। तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट की तरफ जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। चीज़ों को ग्रिप करें, अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह जो है आप लोगों का कोई भी अनअटेंडेड एरिया नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे, पेपर में आपको हलवा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ओवरऑल मेरिट बनता है उसमें, इंग्लिश भी, इंग्लिश एक एरिया होता है, तो उसमें कोई अगर बिल्कुल ही किसी को नहीं आती तो वो डेफिनेटली अपना लॉस करेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इंग्लिश के अलग से नंबर काउंट होते हों। वो बबल शीट जाती है सिस्टम के अंदर, वो आपके नंबर शो कर देती है और उसी नंबर पे आपका मेरिट बनता है। वो मैंने पहले, आपने एक दफ़ा मुझे मेरे ख्याल में कॉल भी की थी एसोसिएट के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, तो किसी ने की थी। आप ऐसे करना कि मैंने पहले भी कहा था कि इस सेशन में हम जो है वो टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, जनरल लेंगे। तो आप क्वेश्चन पुट मुझे कर देना, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उसको आंसर कर दूंगा। या आप इंडिविजुअली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जी जी करें कॉल। जी मैंने यही बात की थी कि मैंने यही बात पहले 2-3 दफ़ा रिपीट की है कि अभी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा नज़र दौड़ा लिया करें कि ये कौन सा सेक्शन चल रहा है, किसके मुतालिक है, डेफिनेशंस के मुतालिक सेक्शन 2 चल रहा होता है। तो सिर्फ इतना एक गौर रखें, बाकी हर चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझने की कोशिश करें कि ये क्या बात की गई है, क्रक्स समझने की कोशिश करें कि टैक्स का मामला क्या है, लोगों को टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे फंक्शन कर रही है। तो एज अ होल देखें, सेक्शन रट्टे की तरफ या पेपर की तरफ फोकस अभी ना रखें। हाँ, देखें भाई, मेरे सबसे बड़ी कीमत होती है आपके टाइम की। और अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं या बिज़नेस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो अब आप इस स्टेज पे हैं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अर्निंग करनी चाहिए स्टेज पे। और सबसे बड़ी चीज़ कीमती टाइम होता है। अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे तो उसका नेमल बदल कोई नहीं है। तो बेहतर है कि एक आधी बुक ले लें, बुक से चीज़ें सिंक्रोनाइज होती है, वो नोट्स ही होते हैं। आपको अलग से लिखने की जो नोट्स की प्रैक्टिस होती है, टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है, वो छोड़ें। बुक लें और उसको प्यार से ना रखें, बल्कि हाईलाइटर 2-3 रखें, और जो आपको मुश्किल लगता है उसको रेड करते जाएं, और जो आपको याद हो जाता है उसको ग्रीन करते जाएं, और जो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि दोबारा आपको रिवाइज़ करना चाहिए उसको छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। तो ये कलर स्कीम अपनी खुद डिज़ाइन करके उस बुक को गंदा करते जाएं। और बार बार जो लिखने वाला कोई भी कभी नहीं पढ़ता, मैंने तो कभी भी नहीं पढ़े जो भी आज तक नोट्स बनाए हैं, इवन के PhD लेवल पे भी जो चीज़ें लिखी हैं वो दोबारा नहीं देखी। जी बताओ। हाँ हाँ, ना 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 ना, सुने सुने, यहाँ
ना 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 नहीं, या सुन लें यहाँ पे, मैं जो बुक से अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ वो नोट्स का एक दत्था होता है। किसी ने सॉफ्ट कॉपी में भी रखा हुआ है, किसी ने मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की भी रखी हुई है किताब, किसी ने मुअज़्ज़म मुग़ल की भी रखी हुई है, और MCQs पैटर्न की वो लातादाद उसके पास स्टफ पड़ा है। मैं उस चीज़ से अवॉइड करने, एक बुक को फॉलो करने में कोई मसला नहीं होता। बुक को भी मैं ये कहता हूँ कि MCQs पैटर्न पे ना हो, बल्कि थ्योरी बेस्ड हो। तो थ्योरी बेस्ड जब चीज़ पढ़ेंगे, कंसेप्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे, मेरा मकसद वो होता है। मैं बुक को कभी ये नहीं कहता, बुक अगर अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ तो जो MCQs पैटर्न पे बुक होती है उसको, क्योंकि आप उसको याद नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करती है। तो आप उस दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, तो मिक्स ना करें। जी वाल साहब। हाँ। हम्म। 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 MCQs सुने, पहले MCQs वाली बुक पे आपने अगर जाना हो ना, तो पहले सिलेबस को थारोली पढ़ लें, कवर कर लें। जब सिलेबस आपका हो जाए तो कोई भी MCQs पैटर्न बुक उठा लें प्रैक्टिस के लिए, वो उसको देखते जाएं कि मेरा नॉलेज कितना है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो चेक करने के लिए, ठीक है, रट्टा लगाने के लिए नहीं। आप देख लें कि मैंने सिलेबस गो थ्रू कर लिया, अब क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सही आंसर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, तो आपकी तसहीह के लिए ठीक है, कि आपकी करेक्शन करने के लिए कि आपका ये एरिया वीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की आप गलती कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं अगेन आप वो एक्ट की तरफ चले गए, एक्ट बहुत लेंथी हैं, कितना फॉलो करेंगे। मैं जब मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप जो मेरे कोर्स वाले स्पेशली लोग हैं वो उसी को फॉलो करें, ताकि आपकी डाइवर्जन ना हो चीज़ों को सर्च करने में, कि मैं मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की किताब को पढ़ा रहा हूँ, आप उस एक्ट की जो प्रिंट करके बैठे हुए हैं उसमें से चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने में कितना टाइम आपका ज़ाया होगा? क्या आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं? वो जो आप चीज़ें सर्च करने में लगे हुए हैं वो टू दी पॉइंट फोकस करें, तो वो चीज़ आपकी अच्छी तरीके से ग्रिप हो सकती है। जी। मिर सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन उसका टाइटल है, और मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन उसका राइटर है, बात एक ही है। अच्छा, आपके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, बाकी पार्टिसिपेंट 34 है हमारे पास, तो कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ सकता है। अभी टाइम भी हमारा क्लोज हो रहा है। टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो जनरली होगा, और उसकी बस हमने जब चीज़ें लेके चलेंगे कि कैसे रिफॉर्म्स आए, इसका मकसद क्या है, और इंशाल्लाह हम थारोली उसको जब कवर करेंगे तो उसमें अनअटेंडेड कोई क्वेश्चन या एरिया नहीं रहेगा आपका। डेली मेरे ख्याल में जो अभी जो सबसे बड़ी खुशी की मुझे बात है, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे बैच 1 के हैं काफ़ी सारे, मैंने इतना पहले नहीं किसी जॉब के मुतालिक देखा, और उनके एक जोश को, एक उनके वलवले को देख के तो मेरे अंदर भी एक है कि मैं भी इंशाल्लाह सबसे बेहतर उनके लिए कर सकूं। तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। आप लोग जो बैच 1 है उनको उनको इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ साथ ही वो अटेंड कर लेते हैं, उनको रिपीट करने का भी टाइम मिल जाता है। तो वो तो मेरे ख्याल में 2 घंटे भी डेली लगाते रहें, या घंटा डेढ़ भी लगाते रहें, 2 घंटे लगाते रहें, तो वो तो कवर कर सकते हैं। बाकी जो आप लोग डायरेक्शन लेस होंगे तो फिर आपको टाइम जितना भी लगाते जाएंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। डायरेक्शन के साथ 2-2.5 घंटे, जो अभी स्टार्ट करता है तैयारी, तो 2-2.5 महीनों में वो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेगा, 2-2.5 घंटे पढ़ते हुए। और अगर कोई अगले महीने को ज्वाइन करता है तो 2 महीनों में डेफिनेटली उसको 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, और आखिरी महीने में कोई ज्वाइन करेगा तो उसको कम से कम 5-6 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कवर करेगा। जी मंगल। एफ बी, आप सही सईद, आप अपने कोर्स में हैं हमारे, उसमें एक फंक्शन पे
फंक्शंस पे एक वीडियो अभी उस पर आई है, और नेक्स्ट भी उस पर मेरे ख्याल में आएंगी वीडियोस। उसके कोई इतना मुश्किल एरिया नहीं है, वो सादा सा है, उसमें जनरल बातें होंगी, तो मैं फिर उसको भी कहीं थोड़ा सा फुर्सत मिलती है तो उसको कवर कर ले, तो वो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। देखें, अगर कोई सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकता है तो मैं जो लेक्चर पढ़ाता हूँ या देता हूँ वो तो अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट के ऊपर, वो ऑनलाइन रीड कर सकता है। अगर वो हार्ड कॉपी में चाहता है या प्रिंट चाहता है तो प्रिंट लेने से बेहतर है, हमें अपने आप को खजल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बुक ले ले। चलें, सेशन अब क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम का हमने आंसर भी किया, 9 भी बज गए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन भी किसी टाइम कर लेंगे जब आप लोग कहेंगे। ज्वाइन करें, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, जितना आप, अगर कोई और एक्टिविटी नहीं है तो आप लोगों को मेरे ख्याल में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।